किसी भी प्लैनेट को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो वैदिक में एक बात बोली जाती है कि जी ये प्लैनेट उच्च का है, ये नीच का है ना। और उच्च का है नीच का है से हम अक्सर ये एक अजम्पशन करते हैं ऐसी कि उच्च का है तो अच्छा होगा, नीच का है तो खराब होगा, या अपने अच्छे बुरे रिजल्ट्स ज्यादा देगा या कम देगा। अगर अच्छा है तो अच्छे देगा, बुरे है तो कम, खराब रिजल्ट ज्यादा देगा। ऐसे एक समझ होती है ना हमारी बेसिक। असल में प्लेनेट अच्छा या बुरा कई कारणों से होता है, उसके रीजन कई सारे होते हैं। जैसे शायद मैं ये पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। शनि है यहाँ पे, चलो यहाँ पे नहीं करते, इसको थोड़ा अच्छी प्लेसमेंट दे दो। यहाँ पे जोडिएक कौन सा है? सेवेंथ। प्लैनेट कौन सा है? शनि। और यहाँ पे शनि कैसा होता है? अच्छा होता है सर। अच्छा होता है, उच्च का होता है। लेकिन ये शनि सबसे खराब शनि भी हो सकता है। बहुत से लोग आपको पत्री में अपने लोग डिस्कशंस में आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग जो ये कहेंगे सर हमारी पत्री में तो शनि बहुत अच्छा है, हमारी पत्री में तो मंगल बहुत अच्छा है, मेरी पत्री में तो फलाना प्लैनेट बहुत अच्छा है, लेकिन रिजल्ट नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे बताते हैं पंडित जी कि तुम्हारी पत्री में तो राजयोग है, तो बंदा चल रहा होता है टू व्हीलर पे, उसका राजयोग कहाँ गया बेचारे का। तो ये जो कहानियां सुनाई जाती है ना राजयोग वाजयोग वाली, वो असल में एक गलत या एक आधी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। वो राजयोग कब एग्जैक्टली आपके फलित होंगे, कब नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, वो सारी चीजें और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो भृगुनंदी नाड़ी के अलावा किसी भी और विधा में डिस्कस नहीं की जाती। मनी आपने मनी सर आपने और भी बहुत सारी विधाएं सीखी हुई है ना, वो कुछ वैदिक या केपी, क्या जानते हो आप इससे पहले? केपी जानता हूँ थोड़ा सर, हम्म। थोड़ा सर ही। पराशरी और केपी, ठीक है। आपके हिसाब से ये शनि कैसा है? सर एम्बियंस तो अच्छा है, पराशरी के हिसाब से जो पढ़ाया गया उसके हिसाब से सैटर्न तुला राशि में, कालपुरुष कुंडली में सैटर्न 10वें भाव की राशि होती है, उस हिसाब से शनि तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लेकिन डायरेक्शन दिशा जो है वो सही नहीं है। कैसे? ये साउथ डायरेक्शन आता है ना सर, 10th हाउस, हम्म। उस हिसाब से ऐसा मैं समझता हूँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो साउथ में शनि उतना बढ़िया नहीं है, वेस्ट में ज्यादा अच्छा होगा। एक बात बताओ, अच्छा है कि बुरा है? मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है सर। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजी में मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है वो तब होती है जब बात को साफ सुथरी ना कही जाए। पंडित लोग 90% केसेस में लोगों को सिर्फ घुमाते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। जहां क्लाइंट बहता है वो उस तरफ बह जाते हैं ताकि क्लाइंट खुश हो। क्लाइंट को देख के पत्री नहीं डिस्कस करते, पत्री को देख के क्लाइंट को डिस्कस करते। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक एजम्पशन है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसी कोई पत्री हो। कौन सा प्लेनेट रहेगा? मार्स रह गया।
अब आप बताओ ये शनि कैसा है? मैंने शनि को नहीं छेड़ा, शनि जहां था वही है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। मैंने तो सिर्फ पत्री कंप्लीट की। फिर चिंता क्यों कर रहे हो? जब मैंने शनि को छेड़ा ही नहीं तो आपने जो कहा था वही अभी भी रहेगा कि बदल जाएगा? करो सब लोग अपना अपना आइडिया दो। गलत सही कुछ भी बोलो, टेंशन मत लो। सीख रहे हो, गलत ही बोलोगे। ठीक नहीं है सर। मैंने तो शनि को छेड़ा ही नहीं सर। शनि चलेगा तो केतु से मिलेगा ना। हम्म। उसके बाद मून है, हम्म। फिर मार्स है, हम्म। विनस वो तो भी मुझे है। भी पता है कि इसके बाद क्या है। आपने सिर्फ शनि को देख के फर्स्ट टाइम कैसे बोल दिया कि ये शनि अच्छा है या बुरा है? उसको कौन आगे मिल रहा है वो सोच के। हाँ, इक्वेशन तब पूरी होगी जब उसके आगे पीछे की संगत देखी जाएगी। अच्छा अगर उसकी तो मतलब संगत अच्छी है तो शनि अच्छे फल देगा, और संगत खराब है तो बुरे फल देगा। अब मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, जो आपने पढ़ा है उसी में एक मैं चेंज करता हूँ। अरे, जुपिटर छूट गया है सर इसमें। कोई बात नहीं, जुपिटर भी डाल देते हैं तो वैसे क्या बात है। अरे, लो जी, जुपिटर डाल दिया। आप बताइए कैसा है ये? अभी ठीक हो गया सर। राशि तो मैंने खराब कर दी, नीच की राशि कर दी शनि की। शनि की राशि नीच होती है यहाँ पे, ये वाली। नहीं, बीएनएन में तो नीच और उच्च का कोई मीनिंग नहीं है ना। फिर शनि यहाँ चला क्या और समझे? आगे जुपिटर से मिला। समझ में आ रहा है बाकी लोगों को? सर जुपिटर को ब्लेसिंग मिलेगा ना सैटर्न को नाउ। सैटर्न चला, जुपिटर से मिला, वो पावरफुल हो गया, अच्छा हो गया, ब्लेस्ड हो गया, है ना? हम्म। लेकिन वो था कैसा? नीच का है ना। हाँ। तो पंडित जी पत्री देखते तो कहेंगे तुम्हारे तो कर्म भाव में नीच का शनि बैठा है, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसे ही बोलते हैं ना सर वैदिक वाले। जी जी। गलत बोल रहा हूं तो बताना आप। और जुपिटर, सन, मार्स, ये सब अगर सैटर्न के साथ भी बैठ जाते हैं मेष राशि में तो शनि अच्छा ही हो जाएगा ना अभी सर। अभी अभी वहां पे बात नहीं कर रहे, अभी जो है अभी उतने पे बात कर रहे। आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, अभी आसान पे बात करिए। सैटर्न की सबसे खराब राशि जिसको यहाँ पे बोलते हैं शनि नीच का हो जाता है, वो शनि यहाँ पे नीच का है, और पहले वाला जो था वो उच्च का था। दोनों इस सिनेरियो मैंने आपको दे दिए, ठीक है? सिर्फ जुपिटर का फर्क मैंने किया है। शनि चला, नीच का था, मिला जुपिटर से, उसमें एनर्जी अच्छी पॉजिटिव बढ़ गई, और आगे जाके वो केतु से मिला। ठीक है? तो शनि पीछे से देखो कैसे आ रहा है। मरकरी के बाद उसको कोई प्लैनेट मिला है? ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, कोई भी घर में प्लैनेट कोई नहीं है। मिला भी तो कौन मिल रहा? राहु। राहु मिल रहा है। तो राहु तो अच्छा प्लैनेट नहीं है, हम्म। है ना? राहु तो खराबी है। तो शनि जब चला तो
यहां से चलते 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 पीछे की पूरी यात्रा खाली और आगे बैठा तो नीच का। इसको हम बोलेंगे करेला और नीम चढ़ा। ठीक है। लेकिन जब यहां से शनि अपने से, ये तो पीछे की है ना, अपने शनि अपने से पीछे जा रहा है, ये पीछे के घर है ना शनि के। सर पीछे शनि का हम एग्जैक्ट सॉरी हम्म 7th एक्सेस ही देखेंगे, लाइक उसके पीछे जो भी का जो भी पीछे भरा हुआ घर है, अच्छा, राहु जो को भी छोड़। पीछे घर नहीं, राहु केतु भी इंक्लूडेड है, लेकिन राहु केतु प्लैनेट को अच्छा नहीं करते ना, बेसिकली तो वो अच्छा नहीं करते, अच्छा। है ना। तो वो देखो, राहु और केतु जो है एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं, या तो बहुत घटा देते हैं या बहुत बढ़ा देते हैं, वो बैलेंस को खराब करते हैं, टू बी वेरी, अगर क्लियरली बोला जाए। ठीक है। इसलिए राहु केतु का अपना कोई रोल हम नहीं खेलते, ये कुछ ना कुछ इम्बैलेंस ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब शनि यहाँ से गुजरा होगा तो उसने एक इम्बैलेंस ही क्रिएट किया होगा, गुड और बैड को हम छोड़ देते हैं, बट एक बार डिस्टर्ब तो हो गया ना। राइट। ठीक है। लास्ट प्लैनेट उसको कौन मिला था? मरकरी। कितने घर पहले मिला था? 7 घर पहले मिला था। तो लास्ट जो भी प्लैनेट मिला वहां से कितनी यात्रा उसकी खाली जा रही है, और खाली जाने के बाद वो आके कहाँ पे बैठा? अपनी सबसे बुरी राशि, नीच की राशि में। तो बट सर इसको हम कहते हैं, 10th इसको हम उसके कहते, लिए तो अच्छा है ना सर? लेकिन राशि तो खराब है ना, नीच का राशि शनि है ना, मार्स का है। हाँ राशि तो खराब है ना, राइट। राशि तो खराब है ना। प्लेसमेंट अच्छी है, बेसमेंट अच्छा है, एम्बियंस अच्छा नहीं। ठीक है, एम्बियंस खराब है। हाँ, एम्बियंस जो है वो एरीज की है, इसका एक दूसरा प्लेसमेंट अच्छी, एम्बियंस खराब, और पीछे से यात्रा में खाली घर, अगर तो माइनस पॉइंट ऐड हुआ ना। जी अब यहाँ पे जो शनि पहुंचा, इसके पास पॉजिटिविटी कितनी रह गई और नेगेटिविटी कितनी रह गई, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसके पास 2 प्लस पॉइंट है कि इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, और दूसरा इसका क्या कहते हैं, आगे जुपिटर आगे प्लेसमेंट। अभी अभी शनि तक की अगर रहे तो सिर्फ एक ही बात है कि इसकी प्लेसमेंट अच्छी, प्लेसमेंट अच्छे। ठीक है। लेकिन राशि खराब है तो 1 + 1 माइनस हो गया तो न्यूट्रल हो गया, नहीं तो उसकी कोई क्वालिटी काम नहीं आई ना प्लेसमेंट की। तो एक अगर इसका प्लस है तो 1 माइनस हो गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जातक जब जन्म लिया, जिस जातक का जब जन्म हुआ तो सैटर्न 10th हाउस में आया, तभी इसका जन्म हुआ। अब सैटर्न को नापने का मीटर हो गया कि पीछे 7वें भाव में मरकरी से मिलने के बाद पूरे घर खाली है, यानी इसका जब जन्म हुआ उस समय तक आते आते सैटर्न वीक हो चुका था। जी, हमको इसको ऐसे ही समझना है ना। इससे भी आगे की एक बात और बताता हूँ, ये जो आपने कहा ये तो ठीक है, मैं इससे भी आगे की बात करूँ। जी, प्लैनेट के पीछे के ग्रह आपके पिछले जन्म की पत्री के बारे में बताते हैं। जो आपका प्रीवियस लाइफ था उसमें शनि जो यात्रा करके आ रहा था, देखो आपके इस जन्म में एक नई यात्रा शुरू हुई, तो ये पत्री तो आपकी इस जन्म की यात्रा के बारे में इन्फॉर्म करती है आपको। तो पीछे से जहां से घूम के आ रहा है उसके बारे में तो कौन बताएगा? जहां से घूम के आ रहे हो वही प्लैनेट अपने आ रहे में खुद ही तो बताएगा। तो प्लैनेट पीछे से कैसे आ रहा है? खाली 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 आ रहा है, बीच में राहु मिला, ठीक है। अकेला बेचारा चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। तो पिछले जन्म में इसने बहुत कर्म को लेके स्ट्रगल की है, ठीक है। आज उसको कुछ अच्छा कुछ बुरा मिला, राशि खराब और प्लेसमेंट अच्छी मिली, तो इस जन्म में इसकी जेब में क्या है, कर्मों के अकाउंट में क्या है इसके, ना कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, ठीक है, न्यूट्रल है एक्चुअली। अब यहाँ पे न्यूट्रलिटी से या न्यूट्रल होने से हम इसमें प्रिडिक्शन क्या करेंगे? हम इसमें प्रिडिक्शन ये करते हैं कि भाई ये आदमी आज इस जन्म में जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करेगा तो पीछे से खाली का मतलब है he or she will not get any support, may not get any support from A, B और C। कोई भी नहीं है पीछे, ना A है ना B है ना C है ना। पीछे से उसको कोई सपोर्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या है
he need to start his life without any positive support with him. जीरो से स्टार्ट। ठीक है, खाली जेब से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो whenever he start a profession, that will be a very small beginning. ठीक है, अरे भाई एक आदमी है जिसका, अब अंबानी का बेटा है, आज वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, कहे पापा से, पापा जरा 200 करोड़ देना, मिल जाएंगे ना उसको, इजीली। डुबा के आएगा तो बाप क्या कहेगा, अच्छा चल कोई बात। कोई बात नहीं। लेकिन उसको स्टार्ट के लिए इतना बड़ा बैकअप मिलेगा ना, जितने तक पहुंचने के लिए लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, है ना, उसको वो पॉकेट मनी में मिलता है। तो बैकिंग इसको बोलते हैं। पीछे से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, हम ये नहीं जानते कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, कि कोई अदानी के घर में पैदा हो रहा है, कि एक नॉर्मल आदमी के घर में पैदा हो रहा है। लेकिन जब वो अपने प्रोफेशन की स्टार्ट करेगा तो उसका शनि उसके पीछे आगे की सपोर्ट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। ये ना जियो खड़ा करके दिया है उसको। हाँ, अब यहाँ पे शनि जिसका भी है ये, वो जब काम करना शुरू करेगा, हो सकता है वो फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली से हो, लेकिन क्या उस फंड्स का, फैमिली फंड्स का इस बच्चे को फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। इसको अपना स्टार्टअप खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे खाली है, इसलिए पीछे खाली है, जेब में कुछ नहीं है। हाँ, ये वो है, कौन है वो, एक पिक्चर थी त्रिशूल, जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है, मिस्टर गुप्ता मैं तुमसे आज 20 लाख रुपए का सौदा करने आया हूँ, लेकिन मेरी जेब में 20 रुपए भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगले कुछ घंटों में ये इंतजाम कर लूंगा। ऐसा कोई डायलॉग था उसमें, 5 लाख था शायद। नए बच्चों ने देश, इसने अपनी ने तो नहीं देखी होगी। नहीं, मैं वैसे भी बहुत कम देखती हूँ। अमिताभ बच्चन का उसमें डायलॉग है, मिस्टर गुप्ता मैं आपसे 5 लाख रुपए का सौदा करने के लिए आया हूँ, और आज मेरी जेब में इस समय 5 लाख रुपए भी नहीं, 5 रुपए भी नहीं है, बट मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है कि मैं इतने दिन में आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो दे दूंगा। कॉन्फिडेंस। तो वो कहता है ओके डन। ठीक है, तो ये वो है, पीछे से 5 रुपए जेब में लेके नहीं आया, लेकिन ये आदमी 20 लाख की डील करेगा, क्योंकि सैटर्न के आगे क्या है, जुपिटर। समझ में आया? पीछे से क्या लाए हो, आगे क्या लेके जा रहे हो, ये सारी जिंदगी की कहानी है। ठीक है ना, कोई गाना है ना जाने कहाँ से आई है, ना जाने कहाँ पे जाएगी, दीवाना किससे बनाएगी ये लड़की। तो यहाँ पे लड़की नहीं है, प्लैनेट है, सैटर्न। प्लैनेट क्या लाया है पीछे से, कुछ नहीं लाया। क्या लेके जाएगा, बहुत कुछ लेके जाएगा, उसको आगे आगे जुपिटर मिल गया, तो वो तो फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट्स जिंदगी की, है ना। अब यही जुपिटर यहां कर दो, ठीक है, और हमें रुक जाएगा, केतु को, अरे ऐसे कैसे होगा, केतु को यहां कर दो, चलो यहां कर दो, और भी नजदीक ले आओ, रखो नहीं रखो। अब क्या सीन बना,